अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बरीरा बट और आज मैं जिस मौजू पर बात करूँगी वो हर जगह ज़द आम दिखाई देता है। ये मौजू है डिप्रेशन यानी ज़हनी दबाव। डिप्रेशन एक आम ज़हनी बीमारी है। ये एक ज़हनी हालत है जिसको हम मूड डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। डिप्रेशन में इंसान शदीद उदासी, मायूसी, ज़हनी इंतशार, बेचैनी और खालीपन महसूस करता है। लफ्ज़ डिप्रेशन फ्रांसीसी ज़बान के लफ्ज़ डिप्रेसर से निकला है, जिसके मायने किसी चीज़ को दबाने के हैं। जैसे टोस्टर में ब्रेड डालने के लिए आप उसका हैंडल दबाते हैं, या जैसे कोई इंसान अपने जज्बात को दबाता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 300 मिलियन से ज़्यादा अफराद डिप्रेशन का शिकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं कपिल शर्मा की, जो कि अपनी दिलफरेब मुस्कुराहट और बेहतरीन ह्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। उन्होंने कुछ अरसा कबल नेगेटिव पब्लिसिटी के दबाव में शराब पीनी शुरू कर दी थी। डिप्रेशन से लड़ते हुए उनकी हालत ऐसी थी कि वो परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर कदम तक नहीं रख पाते थे और शूट कैंसिल करवा देते थे। बेशतर वक्त ऑफिस में अपने पालतू कुत्ते के साथ लॉक रहते। लोगों ने उनके शो पर आना भी तर्क कर दिया था। उनकी ये हालत देखते हुए उनके एक करीबी दोस्त ने उन्हें अपने साहिली समंदर पर वाक़े घर में शिफ्ट होने का मशवरा दिया। कपिल बताते हैं कि जब मैं समंदर के पानी को देखता था तो मेरा दिल चाहता था कि मैं उसमें छलांग लगा दूं। उन्होंने मीडिया पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कई बार ना कहना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए ठीक होती हैं, पर वो आपके लिए ठीक नहीं होती। मुझे इससे परेशानी होती है। अभी मैं सीख रहा हूँ कि मैं खुश हूँ कि नहीं, मगर इन तमाम हालात में शाहरुख खान ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे मेंटली और फिजिकली दोबारा शेप में आने में मदद दी। डिप्रेशन जैसा मौजू जो कि इंडिया में टैबू समझा जाता है, जिस पर बात करने से गुरेज करते हैं लोग, इस हवाले से अनुष्का शर्मा ने एक कोट शेयर किया। वो कहती हैं कि डिप्रेशन एक ऐसी कैद है जिसमें आप वो कैदी भी हैं जो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है और वो सफ़ाक जेलर भी जो ये तकलीफ़ें दे रहा है। हमें दिमागी सेहत और एंजाइटी के मौज़ूआत को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। ऐसी ही एक और अफसोसनाक खबर 14 जून 2020 को मशहूर और बेहद पसंद किए जाने वाले बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह के हवाले से सामने आई। सुशांत सिंह ने अपने घर में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली और उनकी मौत की वजूहात में भी बुनियादी वजह एंजाइटी और डिप्रेशन बताया गया। ये डिप्रेशन बताया जाता है कि प्रोफेशनल राइवलरी की वजह से पैदा हुआ था, जिसने सुशांत की जान लेकर ही दम छोड़ा। आपके साथ मजीद शेयर करते हैं डिम्पल स्टार दीपिका पादुकोण की स्टोरी। दीपिका कहती हैं कि वो 2014 की शुरुआत में अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की जा रही थी, तो उस वक्त वो खुद को अंदर से बिल्कुल खाली और थका हुआ महसूस करती थी। थकान की वजह से वो एक बार बेहोश भी हो गई थी। उन्होंने बताया कि मैंने इब्तिदा में ये बात अपने वालिदैन से छुपाने की कोशिश की, मगर उन्हें किसी तरीके से पता चल गया और उन्होंने मुझे साइकोलॉजिस्ट को दिखाया। डॉक्टर ने एनालाइज किया कि मैं डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रही हूँ। वो मजीद कहती हैं, There were days when I would feel okay, but at time, within a day, there was a roller coaster of feelings. Finally, I accepted my condition. The counseling helped, but only to an extent. Then I took medication and today I'm much better. मशहूर पॉप सिंगर और रैपर यो-यो हनी सिंह एक लंबा अरसा डिप्रेशन के इलाज के लिए मेन स्ट्रीम से अलहदा रहे। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही। वो कहते हैं कि ज़िंदगी का बड़ा मकसद होता है ज़िंदगी अच्छी तरह जीना, और आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और वेल्थ मिलकर आपकी ज़िंदगी को अच्छा और मज़ेदार बनाती हैं। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो वो आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे अरसे तक हिला कर रख सकती है, शैटर कर सकती है। एंड एक्नॉलेजमेंट इज़ द की। एडमिटेड, आप करोड़ों रुपए भी कमा लें, मगर मेंटल हेल्थ नहीं है तो वो पड़ा रहेगा, कचरा है वो। जब आप अपनी कंडीशन से डिनाई कर रहे होते हैं, तब आपके इर्द गिर्द के लोग आप में पैदा होने वाली तब्दीलियों को महसूस कर रहे होते हैं। In these times, you must cut off from work, no matter at what peak you are. All the things can be recreated with a healthy mind. अदाकारी में अपने काम का लोहा मनवाने वाली मनीषा कोइराला ने एडमिट किया कि वो भी डिप्रेशन का शिकार रहीं। उन्होंने भी अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा,
How slowly shadows of my past friendships are becoming distant dream. Did I have bunch of friends with whom there were promises of lifetime? Disappointed? Yes, I am. But then the life fills you with new hope, new friends. Hoping this time round it would be rooted in deep values rather than just crazy fun times. ज़हनी दबाव के मौजू पर चॉकलेट हीरो वरुण धवन ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि जब वो अपनी फिल्म बदलापुर शूट करवा रहे थे तो वो किरदार इतना तनाव पर मबनी था कि वो हकीकतन ज़हनी दबाव का शिकार हो गए थे, जिसके लिए उन्हें इलाज करवाना पड़ा और कुछ अरसा मेडिकेशन पर भी रहना पड़ा। नाज़रीन, इंसान को जो मुशक्क़त सबसे ज़्यादा थकाती है वो है ज़हनी मुशक्क़त। जिस्मानी मुशक्क़त के मुकाबले में ये 4 गुना ज़्यादा होती है। इस वक्त दुनिया में हर चौथा इंसान डिप्रेशन का शिकार है और वो आने वाली नस्लों में भी ये डिप्रेशन मुंतकिल करता जा रहा है। इरशादे बारी ताला है कि किसी इंसान पर उसकी इस्तिदाद या बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डाला गया। फिर क्या वजह है कि खुदकुशियों की तादाद में नुमाया इजाफा दिखाई देता है? बात तो ये भी है कि इंसान अपने ऊपर खुद जुल्म करता है, वही सबसे बड़ा जालिम है। जिंदगी की हकीकत से इनकार करता है, कानून फितरत के खिलाफ जाता है। नतीजतन अपनी तबीयत के बरक्स चलने पर उसके आसाब तनाव का शिकार होने लगते हैं, उसका दम घुटने लगता है और वो रफ्ता रफ्ता अपने आसपास अंधेरे, खालीपन और खोखली मुस्कुराहटों के तबादले के सिवा कुछ नहीं पाता और बिल आखिर उनसे तंग आकर वो खुद से जान छुड़ाने का फैसला कर लेता है। इंसान जब पैदा होता है तो वो अपने अंदर एक मोरल कंपास लेकर दुनिया में आता है। जैसे जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एक गाइड दी जाती है जिसे आप फॉलो करते हैं, उसी तरह इंसान के अंदर भी एक मोरल गाइड है जिसे आप मोरल्स, वैल्यूज, एथिक्स या जो भी नाम दे दें। ये आपको अच्छा या बुरा महसूस करवाती है। जब आप अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स को झुटलाते हैं, उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तब आप डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। खुद को समझने की कोशिश करते रहना चाहिए। इससे आपकी समझ तो मुकम्मल नहीं होगी, मगर आप इत्मीनान की जानिब कुछ कदम रोज बढ़ाएंगे।